इब्राहिमी शामिल थे। ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। हालांकि ईरान के रॉकेट अटैक से बचाने के लिए अमेरिका और ज्वाइंट फोर्सेस ने मदद की, जिससे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का सफाया कर दिया। इससे पहले इजराइल मोहम्मद दैफ को मार चुका था, जिसकी सूचना 1 अगस्त को दी गई। ईरान बैक टू बैक मिले झटके से उबर पाता। उससे पहले अमेरिका ने यमन में ईरान समर्थित हूथियों पर एक्शन शुरू कर दिया। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के हमले ने ईरान को बौखला दिया है। ईरान के सीक्रेट सोल्जर के तौर पर काम करने वाले हूथी विद्रोही जबरदस्त पलटवार के हुंकार भर चुके हैं। हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान की कुद्स फोर्स का ट्रिपल अटैक शुरू हुआ तो इसमें उन्होंने दावा किया है। हमारी कई वेबसाइटों में से एक को ईरानी सरकार ने हैक कर लिया है। ऐसा करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ईरान और कुछ दूसरे फिर भी ऐसा करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारी सरकार कमजोर और अप्रभावी है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। ईरान को ये एहसास नहीं है कि मैं दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाऊंगा, और ये उनके लिए भी अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान को धमका रहे हैं। ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि जल्द अमेरिका में हुकूमत बदलने जा रही है, जिसके बाद ईरान को अलर्ट रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने ईरानी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा था। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका और ईरान में डायरेक्ट वॉर की नौबत आई थी। ईरान ने तब खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइल धमाकों से दहला दिया था। यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी बने, ईरान से दुश्मनी का दौर खत्म नहीं होने जा रहा है। यही दुश्मनी इजराइल के लिए भी सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दम पर इजराइल से युद्ध कर पाएगा क्या? ईरान को ऐसा लगता है कि अगर जंग शुरू होती है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जंग में ईरान का साथ देंगे? अगर ईरान का साथ रूस और चीन देते हैं तो फिर अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल का खुलकर साथ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर अरब से विश्व युद्ध शुरू होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मोहम्मद हज राई